अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ईशान अकबर। और इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में मैंने एक्साइज की जो वेरिफिकेशन नहीं होती जिन लोगों की, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो से जो पहली वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, जर्नल इन्फो प्लेलिस्ट में, वो एक्साइज वेरिफिकेशन के इशू पे। ये जो है, ये सेकंड इशू जो आता है आपका नादरा वेरिफिकेशन का, उसके बारे में है। फिर तीसरा इशू आता है पीएमडी की वेरिफिकेशन का, पीएमडी की तस्दीक का। और चौथा जो है इशू है वो बीओपी की जांच पड़ताल का है, या बीओपी स्क्रूटनी जो करते हैं, इनिशियल स्क्रूटनी होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका पीएमडी। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड इशू, वो पीएमडी वेरिफिकेशन का इशू है। पीएमडी मींस कि आपके जो सिम है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, या जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है, ये बेसिकली उससे रिलेवेंट इशू है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अप्लाई करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें, और फिर जाके आप अप्लाई करें। तो अब मैं उस स्क्रीन पे जाता हूँ अप्लाई करने वाली पे, और फिर हम देखते हैं कि हम इसके साथ इस मसले से कैसे बच सकते हैं। और कोशिश करनी है कि अप्लाई करने से पहले आप इस मसले से बच जाएं, क्योंकि बाद में फिर ये बहुत टाइम लेता है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगेगा, और फिर आप दोबारा से शुरू करेंगे अपना प्रोसेस, तो फिर उतना ही टाइम दोबारा से लग जाएगा। तो कोशिश करें कि अपना ये जो पीएमडी की वजह से जो मसला आता है, एक्साइज का मसला मैं बता चुका हूँ पीछे एक वीडियो में। अब पीएमडी का मसला है, नेक्स्ट वीडियो में नादरा और बीओपी की वेरिफिकेशन पे बनाऊंगा। तो ये हम आ चुके हैं इस स्क्रीन पे। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, AKC पंजाब आसान कारोबार कार्ड की, यहाँ पे देखें। ये जो डाटा, ये जो लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे, ये आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है। इस मसले से, पीएमडी के इशू से बचने के लिए आपने यहाँ पे जो नेटवर्क सेलेक्ट करना है, वो आपका सेम नेटवर्क का नंबर आपने यहाँ प्रोवाइड करना है। मीन लेट अस से मेरा कोई जोंग का नंबर है, और वो मैंने जैज़ पे या मोबिलिंक पे कन्वर्ट कराया हुआ है, या टेलीनॉर पे कन्वर्ट कराया हुआ है, उसको पोर्टेबल नंबर कहते हैं। तो इसकी कंडीशंस में ये लिखा हुआ है जो आपने लोन अप्लाई करने लगते हैं जब, तो उसकी कंडीशंस अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई भी नंबर जो पोर्टेबल होगा वो नहीं देना। पोर्टेबल मीन कन्वर्टेड नंबर नहीं होगा, ये पहली कंडीशन है। मीन मोबिलिंग का नंबर है, तो आपने मोबिलिंग का कोड सेलेक्ट करना है 0300 से लेके 0309 तक। अगर आपका जोंग का नंबर है तो 0310 से लेके 0318 या 0319 तक सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर वारिद है, जोंग है, कोई टेलीनॉर है, कोई भी नेटवर्क है, तो आपने उसी का कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मीन्स आपकी सिम अगर मोबिलिंक की है तो वो मोबिलिंक पे ही हो, वो जैज़ पे या जोंग पे या टेलीनॉर पे कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। ये पीएमडी का इशू आता है। कन्वर्टेड मोबाइल नंबर या पोर्टेबल मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करते, उस वजह से आपको ये इशू आ जाता है। तो ये ख्याल रखना है। और दूसरी कंडीशन इसके लिए, दूसरी शर्त ये है कि जो नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। मीन आपने जो अपना CNIC इस डाटा के अंदर दिया है, उसी CNI के अगेंस्ट वो ये नंबर जो है ये रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा, उसके अलावा किसी भी बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ नंबर, बेशक नेटवर्क पर सेम हो, मोबिलिंग का है, नंबर भी मोबिलिंग का है, पोर्टेबल सिम भी नहीं है, लेकिन आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी आपको ये मसला आ सकता है। आएगा, आ नहीं सकता, आएगा, ये कंफर्म है। मीन इससे बचने के लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि पोर्टेबल मोबाइल नंबर आपने कभी भी यहाँ पे पुट नहीं करना। कोशिश करें जहाँ भी आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं, कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो जो पोर्टेबल ना हो कहीं भी। समटाइम्स आपको बैंक से मैसेजेस नहीं आ रहे होते, तो सिर्फ इसी की वजह से होते हैं कि पोर्टेबिलिटी की वजह से मसाइल आते हैं कि आप नंबर जायज़ का दे देते हैं, कोड जायज़ का होता है, और वो नंबर कन्वर्टेड होता है टेलीनॉर पे या जोंग पे, तो इसलिए आपको मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे होते। तो इससे बचने के लिए आपने हमेशा जिस नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, उसी नेटवर्क का कोड नंबर और आगे मोबाइल नंबर अपना लिखना है, तो फिर आपको मसाइल नहीं। OTP तो आ जाता है, OTP तो मोबाइल नंबर पे आना है, आपने जो मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया उस पर आ जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन में जब वो वेरिफिकेशन करने लगते हैं, पीएमडी वेरिफिकेशन, तो वो फेल हो जाती है, क्योंकि आपका नेटवर्क पोर्टेबल होता है। 0306 मीन्स कि जैज़, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको मोबिलिंक रीड करता है। आप 0341 लिखेंगे तो वो इसको, आप बेशक कन्वर्ट करवा रखा है आपने मोबिलिंक पे, आपने यहाँ पे मोबिलिंक सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन वो कभी भी इसको मोबिलिंक का नंबर नहीं काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड्स पहले से दिए हुए हैं। वो 0341 को टेलीनॉर का ही नंबर लेता है,
वो जब टेलीनॉर की डेटाबेस से इसको चेक करवाने की कोशिश करते हैं तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि टेलीनॉर के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। ये नंबर तो मोबिलिंग पे कन्वर्ट हुआ हुआ है, ये जोंग पे कन्वर्ट हुआ है, ये जैज़ पे, वारिद पे, ये किसी और पे नेटवर्क पे है, यूफोन पे है। तो कोशिश कोशिश करें इस मसले से बचने के लिए, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है सारा, इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आपने पहली चीज़, जिस नेटवर्क को सिलेक्ट करें उसी का कोड रेंज में से आपने नंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे नंबर, मोबाइल नंबर वही लिखना है 7 डिजिट का। टेलीनॉर है तो टेलीनॉर का कोड लेंगे, जैज़ है तो जैज़ का कोड लेंगे, जोंग है तो जोंग का कोड लेंगे, यूफोन है तो यूफोन का कोड लेंगे, वारिद है तो वारिद का कोड लेंगे। ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल ये है, दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। मतलब मैं ज़ीशान अकबर हूँ और मेरा CNIC नंबर ETC जो भी है 11111 जो भी है, तो वो मोबाइल नंबर वो जहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो मेरे नाम पे, मेरे CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि कल PMD की वेरिफिकेशन का इशू ना आए। और ये नहीं आएगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिंपल से 2 स्टेप्स हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं है। आजकल हर बंदे के पास सिम होती है और अपने नाम पे रजिस्टर्ड होती है। मतलब जो आपका PTA है उसने बड़ी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस रखी हुई है इस बेस पे। तो मोस्टली यही रूल है कि आपके अपने नाम पे सिम अवेलेबल होगी। बस इन 2 रूल्स को आपने फॉलो करना है, तो आपका PMD वेरिफिकेशन का इशू नहीं आएगा। लास्ट वीडियो को फॉलो करेंगे, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है या आपने कोई एक्साइज का टैक्स देना है तो उससे आपका एक्साइज की वेरिफिकेशन का इशू भी नहीं आएगा। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि आप नादरा वेरिफिकेशन और आपकी जो नेक्स्ट वेरिफिकेशन है। अच्छा, अगर ये इशू आ भी गया है, अगर आपको PMD का आ गया इशू, अप्लाई कर चुके हैं और आपको PMD वेरिफिकेशन फेल हो गई है, तो उसके लिए आपने वेट करना है कि आपको 8070 से मैसेज आ जाए। 8070 से आपको मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको ये बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। उस रिजेक्शन के 7 दिन के बाद, 7 दिन गुजरने देने, आपने कुछ भी नहीं करना इसको। 7 दिन के बाद 60 डेज का टाइम होता है, 60 दिन का। आपने उस फॉर्म को 8वें या 9वें या 10वें, जब भी आपके पास टाइम है, मैसेज आने के 60 दिन के अंदर अंदर और 7 दिन के बाद, मतलब 8वें 9वें 10वें दिन, कोशिश करें 10वें दिन आप करें, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड पीरियड है। आप हो सकता है 7 दिन ना गुजरे हों, मतलब वो आवर्स काउंट करते हैं ना फ्रॉम मैसेज। 28 24 इस तरह से 7 दिन पूरे करने हैं 24 घंटों के। तो आप 9वें या 10वें दिन अप्लाई कर लें दोबारा से, और उसमें ये आप सारी चीज़ें जो हैं ये करेक्ट कर लें। अब उसमें इशू ये होता है कि आप यहाँ पे नंबर सही कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास फाइनल फॉर्म आता है ना, वहाँ पे नंबर सही नहीं नज़र आ रहा होता। तो उसके लिए सिंपल सा हल है कि आपने यहाँ से जाके लॉग आउट करना। आप मोबाइल नंबर अपडेट कर लें और यहाँ से लॉग आउट कर दें। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे और दोबारा से लॉग इन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद दोबारा जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगा वो आपका बेसिक फॉर्म होगा, जो आपने उसका नंबर जो आपका अपडेट हो चुका होगा। वो नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में जो आके जो आपका वो एग्रीमेंट आता है, उसके अंदर आपका जो फ़ोन नंबर है वो अपडेट हो चुका होगा। सिंगल गो में ये अपडेट नहीं होता, मतलब आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और आखिरी स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन जब ये सबमिट के ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो इसके आगे एक फॉर्म आता है, गारंटी फॉर्म जो है, सेल्फ गारंटी फॉर्म। 1 मिलियन से और 1 मिलियन तक जो कर्जा है उसके लिए सेल्फ गारंटी होती है। तो उस गारंटी पे आपका जो नंबर होगा वो फिर यही होगा जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा ये। और दूसरा, समटाइम्स ये होता है कि आप PSID से फीस पे कर लेते हैं और ये यहाँ पे अनपेड का ऑप्शन आता है, तो कुछ 1 घंटे आधे घंटे बाद ये अपडेट हो जाता होता है। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।